पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने के कयास अब इसलिए लग रहे हैं और इसीलिए ये सवाल है कि अगर चिराग पासवान को हरी झंडी बीजेपी ने दे दी है, जैसा कि चिराग पासवान की पार्टी दावा कर रही है, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि हम हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी लंबी बातचीत हुई है, तो सवाल है कि अगर ये सीट पशुपति पारस के खाते में नहीं जाएगी, विरासत की ये जंग या भतीजे से ये लड़ाई, हाजीपुर की लड़ाई, चाचा पशुपति पारस हार जाएंगे, तो क्या ये लड़ाई हारकर वो चुप बैठेंगे या एनडीए से बगावत करेंगे? क्या वो एनडीए छोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो देख नमस्कार, आज दो बड़े सवालों के साथ मैं निधि सिंह हाजिर हूं और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, क्या पशुपति पारस एनडीए छोड़ने की बात कही जा रही है? क्या यह मुमकिन है? क्या यह हो सकता है कि वो एनडीए छोड़ सकते हैं? देखिए निधि, पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने के कयास अब इसलिए लग रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने एक बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है और एनडीए में सीटों को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, उसके बाद उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चिराग पासवान की पार्टी के, राजू तिवारी, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि चिराग पासवान न सिर्फ हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे बल्कि हाजीपुर सीट से वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे भी। उसके बाद चिराग पासवान का बयान भी आया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये सारे बयान सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं कैसे पत्ते खोलूं, जब तक हम नामांकन नहीं कर देंगे तब तक लोग यकीन नहीं करेंगे। तो चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अब आप जानती हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे के बीच किस तरह की लड़ाई रही है। दोनों के बीच बिल्कुल मूंछ की लड़ाई है, तलवार तनी हुई है। चाचा पशुपति पारस कहते हैं कि हम इस सीट से सांसद हैं, हमें हमारे भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान ने इस सीट पर लड़ने का मौका दिया, यहां से चुनाव लड़वाया, तो हम उनके असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती है। दूसरी तरफ चिराग पासवान कहते हैं मेरे पिता की सीट है और मैं पिता के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता हूं। तो इस तरह की तलवार तनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मुश्किल में है इस लड़ाई के बीच। और इसीलिए यह सवाल है कि अगर चिराग पासवान को हरी झंडी बीजेपी ने दे दी है, जैसा कि चिराग पासवान की पार्टी दावा कर रही है, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि हम हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी लंबी बातचीत हुई है, तो सवाल है कि अगर यह सीट पशुपति पारस के खाते में नहीं जाएगी, विरासत की ये जंग या भतीजे से ये लड़ाई, हाजीपुर की लड़ाई, चाचा पशुपति पारस हार जाएंगे, तो क्या ये लड़ाई हारकर वो चुप बैठेंगे या एनडीए से बगावत करेंगे? क्या वो एनडीए छोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना को आप खारिज नहीं कर सकती निधि। चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा। यानी वो कहते हैं कि वो हमेशा एनडीए में रहेंगे, वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या कहा था ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में कि भगवान भी आकर कहेंगे तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आज वो बीजेपी के साथ चले गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान बड़ा चर्चा में रहता है और उनको लेकर, इसी बयान को लेकर उनको घेरा भी जाता है कि नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर वो बीजेपी के साथ चले गए थे। बाद में उन्होंने फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, महागठबंधन में है। जीतन राम मांझी ने कसम खाई थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहूंगा और उन्होंने यहां तक कहा था कि मेरी पत्नी मुझे डांटती है, जो भी उनका बयान था। लेकिन वो फिर नीतीश कुमार का साथ छोड़कर चले गए। तो राजनीति में कसम जैसी कोई चीज नहीं होती। अब बीजेपी ही मान लीजिए मजबूर कर दे, पशुपति पारस के पास कोई रास्ता न बचे, उनकी सिटिंग सीट दे दी जाए चिराग पासवान के खाते में, तो उनके पास तो दो ही ऑप्शन होगा ना, या तो ये लड़ाई हारकर वो चुप बैठ जाए या फिर कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प है उसके बारे में सोचे। तो पशुपति पारस क्या चुप बैठेंगे या दूसरे जबकि उनके राजनीतिक विकल्प तो हैं उनके पास, इंडिया गठबंधन में जाने का रास्ता उनके लिए खुला है। चिराग पासवान को नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार को चिराग पासवान से बहुत दिक्कत है, लेकिन नीतीश कुमार को पशुपति पारस से और पशुपति पारस को नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है।